Hello guys, welcome back to our YouTube channel Get Your Score. This is Rupali again back with you. तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आई थिंक हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. राइट, होती है ना प्रॉब्लम? ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं एंड एवरी डिटेल अबाउट इट. ओके, so let's start guys. Time management is the process of planning and organizing our time according to specific activities. Good time management enables you to work smarter, not harder, so that you can get more done in less time. टाइम मैनेजमेंट से हम अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं. जब हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हैं ना, मीन्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए हम डिफरेंट टाइम्स को मैनेज करते हैं ना, सो उससे क्या होता है, वी कैन गिव आवरसेल्फ मोर क्वालिटी टाइम. मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स होके रह सकते हैं एंड इवन वी कैन एंजॉय आवर लाइफ. ओके, तो जब अब क्या होता है ना, जब टाइम मैनेजमेंट करना होता है तो आई थिंक सबके माइंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं, है ना, कि टाइम कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कैसे होगा. सो जब हम सोचना शुरू करते हैं तो एक थॉट से डिफरेंट थॉट्स की ब्रांचेस निकल जाती हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है. एग्जांपल क्या हो सकता है, हमें एक ड्रेस पसंद आई, ठीक. अब हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें ये ड्रेस बनवानी चाहिए या मेरे पास ये ड्रेस होनी चाहिए, ठीक. अब उस ड्रेस होने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए. When you think about your parents, बट आपको लगता है अरे यार पापा का तो मूड ख़राब चल रहा है इस समय, पापा से बात करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. बट जब आप पापा से बात भी करते हो तो क्या होता है ना कि पापा ये बोलते हैं कि बेटा मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली है. देन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो या कुछ करो. देन यू थिंक ऑफ योर फ्यूचर कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है ना. यू थिंक. तो यही मैं बताना चाह रही थी कि एक थॉट से हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स जनरेट होते हैं. अब आपने शुरू कहाँ से किया था सोचना, एक ड्रेस से, और आप एंड कहाँ पे कर रहे हो, अपने करियर पे आके, है ना. सो इसलिए जब हम इतने थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं ना, सो हमें अपने माइंड को उस टाइम पे पॉज करना चाहिए एंड वी शुड थिंक कि उस टाइम पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, है ना. अब जिस टाइम पे आप ये चीज़ें सोच रहे हो ना, लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, देन आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में आप क्या कुछ पढ़ने का कर रहे थे, ठीक है, बट आपको सडनली एक ड्रेस दिख गई, तो उस ड्रेस से आप यहाँ तक के थॉट पे पहुँचे. बट क्या करना है, आपको सोचना है कि आप उस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले थे. ओके, सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए क्वेश्चन करो कि हाँ नहीं, इस समय मुझे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है तो मुझे पढ़ाई करनी है. सो क्या हो गया, अदर थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड से किल हो जाते हैं, आई मीन ख़त्म हो जाते हैं. और जब सारे थॉट्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे ना, देन यू कैन टोटली फोकस ऑन द थिंग विच यू आर डूइंग. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन एक चीज़ पे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि एक बार टाइम अगर चला जाता है ना तो वो कभी वापस नहीं आता. सो इसलिए हमें क्या करना है, सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है, ठीक है. बट हम करते क्या हैं, सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं. तो चलो कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं. पहला पॉइंट, यू शुड प्लान योर वर्क. अब प्लान क्या होता है, प्लान मतलब टाइम टेबल बनाना, ठीक है. टाइम टेबल बनाओ, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दो एंड उसके बाद जो आपकी हॉबीज़ हैं या आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो. बट उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. यू शुड प्लान एवरीथिंग. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड इट मीन्स कि आपने जो कमिटमेंट किया है आप उसको फुलफ़िल करो. आई मीन अगर आपने किसी को टाइम दिया है कोई मीटिंग का, लाइक 6 o'clock टाइम दिया है आपने, सो यू शुड रीच देयर एट दैट टाइम. एंड इससे क्या होता है ना, लोगों का परसेप्शन आपके लिए चेंज होता है एंड यू कैन सेट इवन अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स.
नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन. आई टोल्ड यू कॉन्सेंट्रेशन किसी एक चीज़ पे करना एक टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट रिग्रेट फेलियर्स. मतलब क्या होता है इसका? अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो एंड आप नहीं कर पाए या उसमें आप फेल हो गए या आपको सक्सेस नहीं मिली उसमें, तो आपको उससे डीमोरलाइज नहीं होना है. आई मीन डीमोटिवेट नहीं होना है. आपको उसमें भी पॉजिटिव चीज़ सोचनी है कि नहीं, ये मुझसे हो पाएगा. इफ़ आई विल ट्राई आई कैन डू इट. एंड अपनी मिस्टेक से हमेशा हमें लर्न करना चाहिए. एंड देयर इज़ अ सेइंग, अ फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. मीन्स जब आप अपनी मिस्टेक से लर्न करना सीख जाओगे ना, सो यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन. नाउ कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ एग्जामिन एंड रिवाइज योर लाइफ टाइम गोल्स. अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अपने माइंड में अपने गोल्स को हमेशा रखो एंड उसके लिए आप सोचो कि आपको करना क्या है. एंड जब आप ये सोचोगे ना, सो आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा या करूँगी तो मुझे ये मेरे गोल के एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर जाएगा. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे एंड उसे अचीव करना पड़ेगा. लाइक स्टार्टिंग में आप छोटा सा एक गोल सेट करो एंड यू एक डे का गोल सेट करो कि आपको एक दिन में ये चीज़ करनी है एंड ट्राई टू अचीव दैट. जब आप 1 डे करोगे, 2 डेज़ करोगे एंड जब आप 7th डे करोगे ना, सो आपको लगेगा कि येस यू कैन डू एंड यू कैन अचीव योर एम और गोल इन लाइफ. एंड उसकी डेली बेसिस पे एनालिसिस करो कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हो. एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट थिंग इन योर लाइफ, है ना, जिससे कि आप अपने गोल्स के पास जा सको. ओके. एंड इसके लिए भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स जो सेट कर रहे हो ना, उसके लिए आप एक टाइम बाउंडेशन लगाओ, एक डेडलाइन सेट करो कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ करनी है. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए, सो यू कैन मेंशन योर टॉपिक इन द कमेंट्स कि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊँ आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक पे बनाऊँ. ओके. And do like, share and subscribe to our channel and also hit the bell icon to never miss any updates from us. Thank you. Bye bye.